आज हमारे पास क्लास 10 के लिए बहुत ही, क्लास 9 से 10 दोनों के लिए और ऑल एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? प्रायिकता। क्या है? संभाविता, प्रोबेबिलिटी। क्या है? तो बोलेंगे प्रायिकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी को हम पढ़ने के लिए क्या समझते हैं? इससे पहले सबसे पहले चैप्टर माइंड में आया, समझिएगा। क्या समझिएगा? कहेंगे संभावता, यानी कि चांस करना। क्या करना? एक तरीका से आप क्या करना, मान लो कि मैच जीतने वाला, भारत से मैच, किसी का मैच हो रहा है, हम लोग अनुमान लगाते। क्या करते हैं? अनुमान लगाना। क्या करना? अनुमान लगाना। इस कॉल क्या है? प्रायिकता हो गया, अनुमान। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि नहीं, लगता है भारत मैच जीत जाएगा, कोई बोले नहीं जीतेगा, कोई बोले जीत जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम जो चांस बढ़ा रहे, क्या करें, जो हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, तो अगर हमको बोलना है कि तुम 100% है कि भारत मैच जीत जाएगा, हम दम श्योर है, दम 100% है कि भारत मैच जीत जाएगा, तो इसको बोलते हैं निश्चित। क्या बोलते हैं? इसको निश्चित बोलते हैं। संभव है, दम निश्चित है। और इसकी प्रायिकता क्या होती है? बोलेंगे 1 होती है। क्या होती है? 1। जिस बात को लेकर दम आप निश्चित हो कि ये दम होगा ही होगा, दम 100% चांस है, 100% चांस। प्रायिकता कितनी होगी? बोलेंगे 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। और जिस बात को लेकर कोई संभव नहीं है, दम ये ना के बराबर है। मान लीजिए आज बारिश हो गया, धूप निकला हुआ, कोई चांस नहीं कि बारिश हो गया, कह रहे कि क्या बारिश होगी? नहीं, आज बारिश होगी ही नहीं, दम पक्का बारिश नहीं होगी। असंभव बारिश होना, संभव है बारिश होना, मतलब कोई चांस नहीं कि बारिश हो सकता है। तो ये असंभव अगर बोल दिए, असंभव बोल दिए, यानी अनिश्चित। क्या बोल दिए? असंभव बोल दिए, ठीक है। तो इसकी घटना कितनी होगी? बोलेंगे इसकी घटना जो होगी वो 0 होगी। क्या होगी? वो 0 होगी। यानी असंभव, जिसमें आपको कोई उम्मीद नहीं है, जरा सा भी चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलेंगे 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। और जिस घटना को लेकर आप दम श्योर है, क्या है आप दम श्योर है कि हाँ ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा, दम 100% हम श्योर है, 100% हम श्योर है, उसे क्या होगी? 1 होगी। अब एक बात ये जान लीजिए कि जब प्रायिकता होती है, कहां से कहां तक होती है? कहां से कहां तक होती है? प्रायिकता जो होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। कहां तक होती है? बोलेंगे वो 0 से लेकर 1 तक होती है। प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं होती है और 0 से कम नहीं हो सकती है। प्रायिकता कभी भी एक से अधिक और 0 से कम नहीं हो सकती है। यानी प्रायिकता कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगी, निगेटिव में नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। मान लीजिए कि हम लोग के मैच खेल रहे, ठीक है, मैच खेल रहे हैं। अब मैच में जीतने का और हारने का चांस, जीतने का और हारने का चांस किसके इक्वल होगा? बोलेंगे 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। यानी अगर हम मैच खेल रहे हैं और मैच में बोल रहे हैं, बताइए जीतने का और हारने का चांस किसके बराबर होगा? 1 के। क्या? 1 के बराबर होगा। बोलिए कैसे? बोलिए कैसे? अगर मेरा उम्मीद है कि नहीं हम मैच जीतेंगे, क्या होंगे? मैच जीतेंगे, तो जीतने का उम्मीद, क्या बोलेंगे? जीतने का उम्मीद और हारने का उम्मीद, इन दोनों को मिलाकर प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। अब इसी तरह हम क्या निकाले हैं? फॉर्मूला निकाले हैं। क्या निकाले हैं? फॉर्मूला निकाले हैं। क्या फॉर्मूला निकाले हैं? यानी पीई। क्या निकाले हैं? पीई प्लस पीई डैश। क्या होगा? बोलेंगे 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ये जीतने का उम्मीद और ये हारने का उम्मीद क्या होगा? 1 होगा। अगर हमको जीतने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 में से हारने की निकालनी होगी। अगर हारने की निकालनी है तो 1 में जीतने की घटानी होगी। जैसे समझिए आप, मान लीजिए हम कोई मैच है, ठीक है, मैच में बोल रहे हैं कि 30% उम्मीद है, क्या है कि जीत जाएंगे। क्या जाएंगे? जीत जाएंगे। तो हारने की उम्मीद क्या है? हारने की उम्मीद क्या होगी? बोले अगर हमारी अगर हमारा चांस है कि हम 30%, मेरा उम्मीद है कि हम मैच जीत जाएंगे, मैच क्या होंगे? जीत जाएंगे, तो हारने की उम्मीद क्या है? तो हारने के लिए क्या करिएगा आप लोग? बोलेंगे हारने की जो उम्मीद है 1 को 100%, क्या बोलते हैं? 1 को 100% कहते हैं। यानी 100% में से 30% क्या घट है? कितना आएगा? 70% उम्मीद है कि हार जाएंगे। क्या होंगे? हार जाएंगे। अगर जीतने का उम्मीद 30% है तो हारने का उम्मीद कितना है? बोलेंगे कि 70% है। कितना है? 70% है, ठीक है।
हम बोल सकते हैं कि शायद जीतेंगे भी, शायद हार भी सकते हैं, शायद लगा रहे जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। यानी क्या है, आपका जो उम्मीद जो है वो इक्वल में है, शायद जीत भी सकते हैं, शायद हार भी सकते हैं। यानी कि 50-50% चांस है। कैसा चांस है, बोलेंगे 50-50% चांस है। यानी जीतने का 50 और हारने का 50, इक्वल कितना हो गया, बोले 1 के बराबर हो गया। अब हम लोग बातें करते हैं कि क्या होता है, सुनिएगा। परीक्षा में हम लोग को किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो सिक्का पे आएगा, पासा पे आएगा, और बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, तो सिक्का हो गया, पासा हो गया, और जुआ खेलने ताश का पत्ता होता है, उससे ही बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस तरीका से हुआ। ये परीक्षा जो चैप्टर जो होता है, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर जो है, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, उसका जो शुभारंभ जिसे कि हम बोल सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे हुआ, आखिर चैप्टर कैसे बना, तो बोलेंगे जुआ खेलते ही इस चैप्टर का शुभारंभ हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसने ये प्रैक्टिकल लेसन पे किसने क्या बनाया, बुक लिखा, किसने बुक लिखा, तो बोलेंगे क्या, इटालियन गणितज्ञ थे। कौन थे, बोलेंगे जेरोम कार्डन। कौन थे, जेरोम कार्डन इटालियन गणितज्ञ थे। उन्होंने किताब लिखा, किससे किताब लिखा, बोलेंगे किससे मिला किताब लिखा, तो बोलेंगे प्रैक्टिकल लेसन पे उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा। वो बुक क्या था, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। कितना, 1663 में, कितना 1663 में क्या लिखा, बोलेंगे बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस 1663 में लिखा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी पे क्या लिखा, उन्होंने लिखे, क्या लिखे, तो उन्होंने बुक लिखे। वो बुक क्या था, बोलेंगे बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस 1663 में लिखा। और किसने लिखा, इटालियन गणितज्ञ थे, जेरोम कार्डन। कौन थे, जेरोम कार्डन थे, इटालियन गणितज्ञ। कौन थे, इटालियन गणितज्ञ थे, उन्होंने बुक लिखा। अब हम बात करते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो हम बता चुके हैं कि जीतने और हारने की संभावना कितनी होती है, इक्वल कितना होती है, 1 होती है। अगर हम किसी चीज में श्योर है तो हम उसे बोल सकते हैं 100% है। क्या बोल सकते हैं उसको, 100% बोल सकते हैं, तो वो निश्चित हो गई। क्या हो गई, वो निश्चित हो गई, संभव हो गई। घटना कितनी होगी, 1 होगी। और संभव कितनी होगी, बोलेंगे असंभव की जो होगी वो कितनी होगी, बोलेंगे असंभव की 0 होगी। असंभव कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, सिक्का है। क्या है, सिक्का है, कॉइन है। ठीक है, अब सिक्का है, कॉइन है। अब सिक्का देखिए, सिक्का का क्या होता है, एक पट होता है हेड, एक पट होता है टेल होता है। यानी सिक्का का एक तरह का पृष्ठ जो होता है, एक तरफ कैसा होता है, एक तरफ का हेड होता है। क्या होता है, 1 रुपया लिखा, इसमें क्या है, हेड है। एक तरफ क्या बना, भात नक्शा क्या बना हुआ है, बोलेंगे इस तरह से बना रहता है, शेर नक्शा बना रहता है, वो क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, यानी सिक्का का एक तरफ का पृष्ठ क्या होता है, हेड होता है, एक तरफ क्या होता है, टेल होता है। क्या होता है, टेल होता है। एक तरफ का हेड और एक तरफ का टेल होता है। ठीक है, हेड को बोलते हैं शीर्ष या चिड़ भी बोल सकते हैं, और टेल को बोलेंगे पृष्ठ या पट कहेंगे। क्या कहेंगे, टेल को पृष्ठ या पट कहेंगे। ठीक है, अगर हम एक सिक्के को उछलाते हैं, एक सिक्के को उछलाते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। अगर हम एक सिक्के को उछलाते हैं तो बोलेंगे चाहे उसमें हेड आए, क्या आए, चाहे उसमें हेड आए, चाहे उसमें टेल आए, चाहे उसमें हेड चाहे टेल आए। अगर हम एक सिक्के को उछलाने पर क्या होता है, चाहे हेड आए चाहे टेल आए। अगर आप करते हैं इस तरीके से तो क्या होता है, चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, कभी भी दोनों पार्ट नहीं आ सकता है, चाहे हेड आए चाहे उसका पार्ट टेल आए। ठीक है, अगर हम 2 सिक्के को, इसमें क्या हो गया, एनएस कितना हो गया, बोलेंगे 2 हो गया। कितना हो गया, कुल पृष्ठ कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम 2 सिक्के को उछलाते हैं तो चाहे हेड आएगा, 2 सिक्का है मेरे पास, 2 हाथ में 2 सिक्का। ठीक है, तो एक तो उछलाए तो चाहे हेड आए, दूसरा क्या है, चाहे टेल आए, या दो या फिर एक में क्या है, टेल आए, और एक में क्या आए, हेड आए। अगर एक उछला इसमें क्या है, टेल आया, इसमें क्या आ गया, हेड आ गया। चाहे दोनों में हेड आ जाए और चाहे दोनों में टेल आ जाए, यानी कि एक सिक्का को उछलाने पर चाहे एक में क्या आ जाए, हेड आ जाए, दूसरा में टेल आए, चाहे दूसरा में टेल आ जाए, पहला में हेड आए। यानी एक में हेड, एक में टेल आए, एक में टेल, एक में हेड आए, या दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए। इस तरह से कितने हो गए, कुल कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, कुल 4 पृष्ठ हो गए। ठीक है, अगर हम 3 सिक्का को उछलाने पर क्या होता है, मान लीजिए हाथ में कितने सिक्के, 3 सिक्के हैं, 1 2 3, मान लीजिए एग्जांपल में तीनों में हेड आ जाए। क्या आ जाए, तीनों में, तीनों को उछलाए तो तीनों में क्या आ गया, हेड हेड आ गया। क्या आ गया, तीनों में हेड हेड आ गया, या तीनों में टेल टेल आ गया। तीनों में क्या आ गया, यानी पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, उछला रहे हैं, तीनों में चाहे हेड आ जाए
चाहे तीनों में टेल आ जाए, या हो कि एक में हेड आए और दो में टेल आ जाए, या ऐसा हो कि दो में हेड आ जाए एक में टेल आ जाए, या ऐसा हो, क्या बोलेंगे हम लोग, या ऐसा हो कि एक में हेड आए एक में टेल आए फिर एक में हेड आ जाए, या ऐसा हो कि एक में टेल आए एक में हेड आए अब एक में फिर टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो में हेड आए, दो में क्या आए, हेड आए और एक में टेल आए, या दो में टेल आए, क्या है, दो में टेल आए एक में हेड आए, यानी इस तरीका से हो सकता है, इस तरीका से हो सकता है। ठीक है, अगर फिर समझिए यहाँ पे, चाहे तीनों में हेड आ जाए चाहे तीनों में भी टेल, तीनों में क्या टेल आ जाए, या बोल सकते हैं हम लोग कि एक में हेड आए दो में टेल आ जाए, या दो में हेड आए एक में टेल आ जाए, या कह सकते हैं कि एक में हेड एक में टेल और एक में हेड आ जाए, या एक में टेल एक में हेड एक में टेल आ जाए, या बोल सकते हैं दो में हेड एक में टेल आ जाए, या दो में टेल एक में हेड आ जाए, यानी इस तरीका से हो। ठीक है, तो कुल कितने हो जाएंगे, बोले कुल हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाएंगे, इनिस कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब पूछ सकता है कि 3 सिक्का को उछलाने पर कुल पृष्ठ कितने होते हैं, बोलिएगा 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। 2 सिक्का को उछलाने पर कितने होते हैं, बोले कुल पृष्ठ 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4 होते हैं। और एक उछलाने पर कितने होते हैं, बोले एक उछलाने पर 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्का को उछलाने पर टेल आने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक सिक्का को उछलाने पर क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अभी समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिक्का को उछलाएं, एक सिक्का को उछलाएं, चाहे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए, चाहे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए। ठीक है, यानी कुल कितने पृष्ठ हैं, बोलेंगे कुल जो पृष्ठ हैं कितने हैं, बोलेंगे कुल पृष्ठ जो हैं वो कितने हैं, बोलेंगे 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनएस। क्या बोल दिए, एनएस। कितने हो गए, 2 हो गए। आने क्या बोल रहा है, टेल। क्या बोल रहा है कि टेल ही आवे, क्या आ जाए, टेल ही आवे, यानी टेल ही आने के लिए क्या हो गया, टेल कहाँ है, बोलेंगे टेल कितने हैं, बोलेंगे 1 पृष्ठ है। कितना पृष्ठ है, 1 पृष्ठ है। ठीक है, इसको कितना बोल दिए हम लोग, 1 बोल दिए। ठीक है, टेल एक ही बार में टेल है तो 1 हो गया। अगर फॉर्मूला बोले तो P के अनुकूल परिमाण संख्या क्या हो गई, बोलेंगे P के अनुकूल परिमाणों की संख्या, बोलेंगे क्या हो गई, क्या आने के लिए बोल रहा है, बोलेंगे 1 आने के लिए बोल रहा है, यानी NE बटा कितना हो गया, NS हो गया। यानी कह सकते हैं जो चांस क्या है, बोलेंगे चांस आने का बोल रहा है टेल का। टेल है कितने, बोले टेल 1 बार है। कितने बार, 1 बार आने के बाद हो रहा है यहाँ पे। और टोटल कितने हैं, टोटल कितने, 2 है। कितने हैं, टोटल कितने हैं, बोलेंगे 2 पृष्ठ है। कितने हैं, 2 पृष्ठ है, यानी 1/2 हो गया, यानी 50%। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, 50% कह सकते हैं। यानी एक सिक्के को उछलाते हैं तो हम बोलते हैं चाहे हेड आए चाहे टेल आए, चाहे हेड चाहे टेल, यानी कि आपका चांस क्या है, बोलेंगे 50-50। चांस किसका, 50-50 का है, चाहे हेड चाहे टेल, यानी 50-50 का चांस है, 50-50 का चांस है, यानी 1/2 का चांस है। ठीक है, तो इसे समझाते हैं, देखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बोलेंगे क्वेश्चन में है कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। हमारे पास 2 सिक्का है, अब 2 सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं तो ठीक 2 शीर्ष यानी हेड आने की क्या प्रायिकता है। आपको ये निकालना है कि दोनों सिक्का में हेड ही आए, क्या आए, हेड ही आए। अगर आपके पास सिक्का यहाँ पे है मौजूद तो उछालिए और ये प्रायिकता निकालिए कि दोनों में हेड ही आए। क्या है, दोनों में हेड ही आए। समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2 सिक्का को उछालते हो, 2 सिक्का को उछालते हो, यदि आप 2 सिक्के को उछालते हो, 2 सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर क्या होता है, बोलेंगे उछालने पर यह होगा कि चाहे तो उसमें क्या आ जाए, चाहे तो उसमें हेड आ जाए, चाहे टेल आ जाए, चाहे चिट आ जाए, चाहे पट आ जाए, चाहे एक में चिट एक में पट, एक में पट एक में चिट आ जाए, यानी कुल परिणाम कितने होंगे, उसको बोलते हैं एनएस। कितने हो गए, तो बोलेंगे कुल परिणाम, क्या बोलेंगे, टोटल परिणाम कितने हो गए, बोलेंगे 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि दोनों में क्या आ जाए,
हेड ही आ जाए, दोनों में हेड यानी दोनों सिक्कों में हेड आ जाए। तो जब दोनों सिक्कों में हेड आने की बात है, बताइए कितने में आ रही है? बोलेंगे ओनली एक बार ही आ रहा है। दोनों में हेड कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है। यानी कितने परिणाम हो रहे हैं? बोलेंगे एनी कितना हो रहा है? बोलेंगे 1 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। यानी परिणामों से कितनी हो रही है? बोलेंगे 1 हो रही है। परिणामों से कितनी हो रही है? 1 हो रही है। तो टोटल कितनी हो रही है? 4 हो रही है। यानी कि कुल परिणाम कितने हो रहे हैं? बोलेंगे एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस। यानी कि पी के अनुकूल कुल परिणाम कितने हो रहे हैं? एनी बटा एनएस। यानी एक बार आपका आ रहा है हेड, दोनों में एक ही बार हेड आ रहा है। दोनों में कितनी बार आ रहा है? एक ही बार हेड आ रहा है। और पूरा पार्ट है कितना? बोलेंगे कुल कितने? बोलेंगे कुल कितने पार्ट हो रहे हैं? बोलेंगे 4 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। तो क्या हो गया? 1/4 क्या हो गया? आंसर हो गया। 1/4 क्या हो गया? आंसर हो गया। अब बोल रहा है, ये तो आंसर हो गया मेरा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। अब जैसे ही 3 सिक्का आ गया, क्या आ गया? जैसे ही 3 सिक्का आ गया, तो आप खुद बोलिएगा 3 सिक्का, कितना सिक्का? 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे बोलिएगा, क्या बोलिएगा? चाहे तो तीनों में क्या आ जाए? तीनों में हेड आ जाए। क्या आ जाए? चाहे तो तीनों में हेड आ जाए, चाहे तो तीनों में टेल आ जाए। क्या आ जाए? तीनों में टेल आ जाए। चाहे तो एक में हेड आए और 2 में टेल आए, 2 में टेल आए। चाहे तो 2 में हेड आए और एक में क्या आए? टेल आए। चाहे तो तीनों में हेड आ जाए, चाहे तीनों में टेल आ जाए, चाहे एक में हेड और 2 में टेल आए, चाहे 2 में हेड 1 में टेल आए, चाहे बोल सकते हैं कि एक हेड आए, एक टेल आए, एक हेड आए, चाहे एक टेल आए, एक हेड आए, एक टेल आए। चाहे क्या हो जाए? बोलेंगे कि क्या हो जाए? बोलेंगे चाहे तो टेल टेल हेड आ जाए। क्या आ जाए? टेल टेल हेड आ जाए। ठीक है। चाहे तो क्या हो जाए? हेड हेड टेल टेल हो जाए। क्या हो जाए? हेड टेल टेल हो जाए। चाहे तो हेड टेल टेल हो जाए, चाहे तो क्या हुआ? बोलेंगे हेड 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 टेल टेल टेल। यानी कि चाहे एक में हेड 2 में टेल आए, चाहे 2 में हेड 1 में टेल आए, चाहे एक में हेड 1 में टेल 1 में हेड आए, चाहे एक में टेल 1 में हेड 1 में टेल आए, चाहे 2 में टेल 1 में हेड आए, चाहे 1 में टेल 2 में हेड आए। ये फिर ध्यान देगा, सर नहीं समझे तो। हमारे पास कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। ठीक है। अब 3 सिक्के को उछाल रहे हैं। अगर 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं, गौर समझिएगा, 3 सिक्के को उछाल रहे हैं। अब तीनों में चाहे हेड आ जाए, चाहे तीनों में टेल आ जाए, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। चाहे एक में हेड आए 2 में टेल आए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 2 में हेड आए 1 में टेल आ जाए, कंफर्म है तक क्लास। चाहे एक में हेड 1 में टेल 1 में हेड आ जाए, चाहे ऐसा हो कि 1 में टेल आ जाए 1 में हेड आ जाए 1 में टेल आ जाए, चाहे ऐसा हो कि 2 में टेल आ जाए 1 में हेड आ जाए, चाहे ऐसा हो कि 1 में टेल 2 में हेड आ जाए। तो ऐसा समझिए कैसे होगा, जब आप खुद सिक्के से करके देखिएगा। तो कितने पृष्ठ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? अच्छा दी, कुल पृष्ठ कितना हो गया? बोलेंगे 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। लाना क्या बोल रहा है? कम से कम 2 पट। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कम से कम 2 पट, कम से कम 2 पट। देखिए, कम से कम 2 पट हो। अब यहां समझिएगा, कम से कम 2 पट, अधिक से अधिक कितना हो गया? कम से कम आपको 2 पट लाना ही लाना है, 2 टेल लाना ही लाना है। कम से कम 2 पट। अधिक से अधिक कितना हो? अधिक से अधिक लिखे पे, अधिक से अधिक कितना ही, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, अधिक कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। बहुत को प्रॉब्लम होता है कि आखिर हम अधिक को क्यों ले ले। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कम से कम जिसके पास 2 पट होगा वही यहाँ आ सकता है। अधिक से अधिक कितना हो पट हो, तो 2 पट के लिए, कम से कम 2 पट के लिए, 2 पट कहाँ है? बोलेंगे यहाँ 2 पट है। कम से कम 2 पट कहाँ है? यहाँ है। और कहाँ है कम से कम 2 पट? कम से कम 2 पट यहाँ है। कम से एक यहाँ टेल 1 है, यहाँ भी टेल 1 है, यहाँ भी टेल 1 है। कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल। अधिक से अधिक
ये फिर भी 3 टेल लेके आ रहा बोलेंगे अंदेंगे इधर यहाँ पे। मान लो कि आपको 2 टेल रहिएगा तभी आपको अंदर आने को मिलेगा, ठीक है। ये 2 टेल लेकर आ रहा है, टेल टेल, 2 टेल लेकर आ रहा है, टेल टेल, 2 टेल लेकर आ रहा है, टेल टेल। लेकिन एक कह रहा है कि हम 3 लेके आ रहे हैं, हमको नहीं आने देगा। हाँ तुम तो बड़े हो, तुम तो 3 लेके आओ, जल्दी तुम अंदर आओ, जल्दी तुम अंदर आओ। टेल को और बड़ी बुला रहे क्योंकि वो और ज्यादा लेके आ रहा है। तो कम से कम 2, अधिक से अधिक कितना हो मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कितने हो गए बोलिएगा 1 2 3 4, कितने हो गए बोलेंगे, कितने पृष्ठ हो गए, परिणाम कुल मतलब परिणाम कितने हो गए बोलेंगे 4 हो गए, कितने हो गए यानी कितना हो गया 4 हो गया। अगर हमको निकालना है P के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, यानी P बराबर क्या होगा बोले एनी बटा एनएस, क्या हो गया एनी बटा एनएस, यानी कितना हो गया बोलेंगे 4/8, कितना हो गया 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया 1/2, ये क्या हो गया आंसर हो गया 1/2।